अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो अच्छा, इसमें आप समझे ग्राफिकल एनालिसिस भी है, इसके अंदर कुछ जो है वो कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस वर्कशीट। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए, क्लासीफाई द मोशन। अब देखें, फर्स्ट है राइट द टाइप ऑफ मोशन। आपको ऑप्शंस भी गिवन है इसमें, लीनियर, सर्कुलर, रैंडम, रोटेटरी, वाइब्रेटरी फॉर ईच। मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। अगर आपने ये चैप्टर थरली पढ़ा है, लर्निंग की है, तो यू विल ईजीली आइडेंटिफाई इट विल द रोटेटरी मोशन। ए हमारा रोटेटरी मोशन है। फिर उसके बाद बी, मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। आपको पता है जितने भी इंसेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं तो वो हमारे रैंडम मोशन में आते हैं, तो बी, रैंडम मोशन इज़ द आंसर ऑफ बी। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आई डेफिनेटली दिस इज़ द सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज़ द वाइब्रेटरी मोशन, सो वाइब्रेटरी मोशन इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन डी। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज़ द लीनियर मोशन, और ये हो जाएगा हमारा आंसर ई का। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। अब देखें, ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने रिलेटिव मोशंस या रिलेटिव स्टेट्स का टॉपिक पढ़ा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर आप उस सराउंडिंग के इनर साइड पर हैं तो जाहिर सी बात है जो भी स्टेट है वही रहेगी। इज़ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, इज़ अ पर्सन एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। अगर ट्रेन की रिस्पेक्ट से बात करें तो जाहिर सी बात है सिटिंग पोजीशन में, तो वहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उसको सिटिंग पोजीशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो फिर रेस्ट में होगा। इसी तरीके से इज़ द पर्सन एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, और वो पर्सन जो उसको आउटसाइडर ट्रेन ऑब्जर्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी सराउंडिंग में ट्रेन मूव कर रही है, तो वो पर्सन भी उसके साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोशन। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ देन 3 किलोमीटर ईस्ट, कैलकुलेट ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, इसके लिए हमें देखें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अगर हम देखें, ये पर्सन है हमारे पास और नॉर्थ में 4 किलोमीटर मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ में जा रहा है तो यहाँ पर एरो हेड ये जाएगा 4 किलोमीटर आपके पास ये आ जाएगी। S2 फिर जा रहा है ईस्ट में 3 किलोमीटर, तो ये अपवर्ड जाएगा। देखें, ईस्ट अपवर्ड है, तो जहाँ पे भी नॉर्थ की एंडिंग होगी वहीं से ईस्ट अपवर्ड 3 किलोमीटर ड्रॉ हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप ये वाली डायरेक्शन से ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन 2 अलग अलग आ रही है हमारे पास, तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये डिस्टेंस नंबर 1 है, ये डिस्टेंस नंबर 2 है, इसलिए मैंने इसको S1 से डिनोट करा है और इसे S2 से डिनोट करा है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेस्टिनेशन होता है या ट्रैवलिंग होती है, और जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही होती है। ठीक है, तो यह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर जो है आपको बताया हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो जो भी हमारे पास ग्राफ बना है उसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल बन रही है, तो ये हमारे पास बेस हो गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। तो आप सबको अगर मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज
स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। ये है हमारे पास है। तो हमारे पास बेस 4 किलोमीटर है, परपेंडिकुलर 3 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो हमारे पास ऐड करने पर आ जाएगा 25। अब ये इसका स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर्स को रिमूव करेंगे, बोथ साइड पे हम अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 का आंसर 5। अच्छा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे पहले निकालना था हमें। इस डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी का वाला मैंने अभी कैलकुलेट करा 5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर हम देखें तो फर्स्ट डिस्टेंस में वो उसने 4 किलोमीटर कवर किया था, और सेकेंड डिस्टेंस में उसने 3 किलोमीटर कैलकुलेट करा था। तो 4 + 3 हो जाएगा 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर में 7 किलोमीटर। इस डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर और अ वेक्टर। आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट की हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा वेक्टर। क्यों है वेक्टर? बिकॉज इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट नीड्स डायरेक्शन टू बी डिफाइंड। ये इसका रीज़न है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है न्यूमेरिकल, और ये जाहिर सी बात है वेलोसिटी या डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है। अ कार ट्रेवल्स 500 मीटर इन 25 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है। ये डिस्टेंस एस हो गया, ये टाइम टी हो गया। इस फॉर्मूले में पुट करें, इसको सॉल्व कर लें। अब आ जाएँ नेक्स्ट पर। अ ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। अगर हम देखें यहाँ पर कन्वर्ट टू मीटर पर सेकंड फर्स्ट, अभी पहले ये आपको स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर की, और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है। आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसी तरह ये आवर्स की जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। दोनों को कन्वर्ट करने के बाद हाउ फार डज इट ट्रैवल, इसका मतलब है हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर डिस्टेंस एस कैलकुलेट करना है, ये स्पीड वी है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास यही वाला यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। लेकिन पहले हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को या स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। इसी तरह 3 आवर्स के टाइम को कन्वर्ट करना है इंटू सेकेंड्स में। तो किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें 90 किलोमीटर पर आवर। आप समझे हैं हमारे पास एक वैल्यू है, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये हमेशा के लिए अपने पास जो है वो मेमोराइज़ कर लें कि भाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। इस तरह करने से जो भी हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब 1000 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। इसी तरह 1 आवर टाइम के अंदर अगर देखें आवर्स टू सेकंड में 3600 सेकंड। अब आप कहेंगे कि ये तो आप डिवाइड कर रही हैं 3600 से, तो भाई आर की नीचे आर की वैल्यू जो है नीचे डिनोमिनेटर में, तो जाहिर सी बात है पर आर का मतलब है 1, तो 1 से हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। अब 3 आवर्स की वैल्यू अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 10800 सेकेंड। इस तरह आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के अंदर पुट करके, तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस आ जाएगा। ठीक, अब पार्ट सी में क्या है, एन एथलीट रन्स 400 मीटर इन 50 सेकेंड्स, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इज दिस स्पीड और अ वेलोसिटी वाई। 400 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, 50 सेकेंड्स क्या है, टाइम है। ठीक है,
एस अपॉन टी बी इज इक्वल टू एस अपॉन टी से आपने वैल्यू फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आपने कैलकुलेट करना है। आगे आपको ये भी आंसर देना है कि भाई ये स्पीड है या वेलोसिटी है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो है इन्होंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई हुई है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको बताई ही नहीं है इस पूरे न्यूमेरिकल में। तो अगर डायरेक्शन आपको नहीं बताई हुई है इसका मतलब है ये वेलोसिटी नहीं है। अगर डायरेक्शन बताई हुई होती तो फिर ये वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता। तो स्पीड है ये, ठीक है, यहाँ पर आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। चलें जी, अब आ जाइए सेक्शन 3 में जहाँ पर एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। ज़ाहिर सी बात है मैं आपको ऑलरेडी कुछ जो है इसका आप समझे कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पहले ही बता चुकी हूँ। अगर किसी भी बॉडी की मूवमेंट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड रीचेस 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बता रहा है कि ये स्पीड है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। 8 सेकेंड्स टाइम हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबको पता है ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। पार्ट बी, अ कार मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है ये इनिशियल वेलोसिटी आपको बताइए 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स एंड स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। 5 सेकेंड्स टाइम हो गया। डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा होगा यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वैल्यू में ही हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। आ मोटरसाइकिल एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइनल वेलोसिटी वी एफ 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम हो गया 6 सेकेंड्स आपके पास। इजीली एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलें जी, अब आ जाइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंटरप्रिटेशन, जो शायद आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। अच्छा, जो चीज़ें बताई हैं पहले हम देख लेते हैं क्या बताया हुआ। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 20 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। फ्रॉम 4 to 7 seconds, distance stays at 20 meter per second. From 7 to 10 seconds, distance increases from 20 to 50 meter per second, 50 meter as a curve. जो भी यहाँ ग्राफ में है हम वो देखते हैं, वही वहाँ पे जो है आपको डिटेल में बताया वर्ड्स में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होता है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फेज़ 1 कांस्टेंट स्पीड। आपको नज़र आ रहा है 0 से लेकर 4 सेकेंड्स तक जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है 20 मीटर्स तक। तो हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है। व्हाट इज़ द स्पीड फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। स्पीड कितनी है, स्पीड कैलकुलेट कर लें। तो भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। डिस्टेंस कितना है 20 है, टाइम कितना है 4 है, 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम 4 to 7 सेकेंड्स। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखें 4 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड्स तक क्या हो रहा है, देखें टाइम तो पास हो रहा है, टाइम तो पास हो रहा है 4 से लेकर 7 सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड्स पास हुए, लेकिन डिस्टेंस कोई कवर नहीं हुआ, 20 मीटर्स पर ही रुका हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रेस्ट में है। देखें लिखा हुआ है फेज टू स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में। बॉडी या ट्रेन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे ट्रेन इज एट रेस्ट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज शोन फ्रॉम 7 to 10 सेकेंड्स। देखिए 7 से लेकर 10 सेकेंड्स तक आपकी एक कर्व ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब है स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है,
यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड थी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड्स तक 4 सेकंड्स तक ये सेम इसी स्पीड पर ट्रैवल कर रही है बॉडी। हर सेकंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। अब यहाँ पर देखें 7 टू 7.5 इतना डिस्टेंस कवर किया इसने, 20 से कुछ अबव समझ लें, 22 या 21। फिर 8 सेकंड में फिर कुछ 22 कर दिया या 23 कर दिया, फिर 8.5 में कुछ और डिस्टेंस कवर कर दिया, 25 पर हो गया। तो इस तरह करके हर सेकंड में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है या चेंज डिस्टेंस कवर किया है। इट्स मीन हम इसको कहते हैं बाय डेफिनेशन बॉडी इज़ कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो यह इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड, जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या हो रहा है भाई, फ्रॉम 7 to 10 स्पीड इज इंक्रीजिंग, और यू कैन से दैट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द ट्रेन। ठीक है, पार्ट डी में देखें, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस एट T10। T10 मतलब यहाँ पर अगर आप देखें टोटल डिस्टेंस 0 से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 20। फिर ये फ्लैट है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। फिर यहाँ पर देखें तो 20 से लेकर ये चला गया 50 पर, तो 20 और 50 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 70 मीटर। If the object returns to start after T10 seconds, what is its displacement? अगर T10 सेकेंड्स पर कोई भी बॉडी अगर अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट की थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। कहने का मकसद ये है, एक बॉडी है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। एक बॉडी है, ये पॉइंट ए से इसने मूवमेंट स्टार्ट की, पहले वो गया नॉर्थ में, फिर वो गया ईस्ट में, फिर वो गया साउथ में, और फिर वो चला गया किसमें, दोबारा वेस्ट में। ठीक है, अब इसने यहाँ पर 2 मीटर का डिस्टेंस, फिर 2 मीटर का डिस्टेंस, फिर 2 मीटर का डिस्टेंस और फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा टोटल 8 मीटर। लेकिन अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट कवर कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। अगर एक बॉडी अब डिस्टेंस ट्रैवल करके दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाए तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए स्पीड टाइम ग्राफ पर।